You don't need to be perfect, just keep going. So, hello everyone. With this beautiful quote, you need to apply in your life, right? So, let us start with our chapter, okay, light. And I hope you have done or you have practiced all the question we did in our last classes. Let us move on to the next question. So next question जो है हमारा, that is diopter. One diopter of power of a lens को define करना है, right? So the power of a lens of focal length 1 meter is defined as one diopter. तो one power का फॉर्मूला क्या है? 1/f. That should be in meters. हमेशा f को meters में denote करेंगे, ओके? अगर सेंटीमीटर में है तो हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, so that we can get the value of p. So power of a lens of focal length 1 meter is defined as one diopter. So one diopter का ये definition है कि power with focal length 1 meter is defined as one diopter. When f is the focal length in meters of a lens with power p, then p is equal to ये इसका expression है. और डायप्टर क्या है? डायप्टर ऐसा यूनिट है पावर ऑफ अ लेंस का, और इसको किससे डिनोट करते हैं? d. तो ये जो फॉर्मूला है हमारा बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें हेल्प करेगा. सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे. और कॉन्वेक्स लेंस, जो कि हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि कौन से लेंस के बारे में बताया गया है, राइट? कॉन्वेक्स लेंस है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट. तो यू क्या है हमारा? यू इज 50 सेंटीमीटर. तो यू विल ऑलवेज बी माइनस, और हमें हमें ये यूनिट जरूर लिखना है और मिस नहीं करना है किसी भी हालत में, right? 50 centimeter from it. Where is the needle placed in front of convex lens if the image is equal to the image of to the size of the image? तो height of the image should be equal to height of the object. ये किस केस में होता है? जब जैसे हम मिरर के केस में देखते हैं, तो जब C पे ऑब्जेक्ट रखी होती है, सपोज दिस इज C, दिस इज F. तो अगर C पे ऑब्जेक्ट रखा है तो हमारा इमेज वहीं पे बनता था, और क्या बनता था? इन्वर्टेड और सेम साइज का होता था, राइट? तो वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस में भी क्या होता है, हमारा जो ये है ये f1 होता है, राइट? ये है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है? ये दिस इज f1, दिस इज f2, जो कि c होता है इन केस ऑफ मिरर. ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा? f2 डैश एंड f1 डैश, ओके, f1 डैश एंड f2 डैश. ओके, तो यहाँ पे अगर रखी है इमेज, तो ये क्या करेगा? यहाँ से पैरेलल रेज जब जाती है तो ये किससे होकर गुजरती है? ये एफ से, फोकस से होके डाइवर्ज होती है, राइट? और अगर ये फोकस से होके जाएगी, यहाँ पे ये फोकस है, यहाँ से होके अगर रेज, ठीक है, फोकल पॉइंट से जाएगी और यहाँ से फिर पैरेलल से जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से. तो ये जहाँ पे ये दोनों रेज मिल रहे हैं ना, तो वहां पे इमेज फॉर्म हो जाएगा. तो ये सेम साइज होगा बट इन्वर्टेड इमेज होगा. तो रियल एंड इन्वर्टेड इज मेंशन्ड, ठीक है. इफ द साइज इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑल्सो, तो कहाँ पे नीडल हमें प्लेस करना है? हमारा यू भी क्या होगा? सी पे होगा, राइट? इन केस ऑफ दिस 2f होना चाहिए, राइट? तो या तो इसको 2f2 ले लेते हैं, या यहाँ पे 2f2 डैश ऐसे ले सकते हैं, ठीक है? तो द पोजिशन ऑफ द इमेज शुड बी at 2f as the image is of the same size as that of the object. ठीक है, यहाँ पे 2f पे होना चाहिए, या हम f2 बोल सकते हैं, या 2f2 भी बोल सकते हैं. ओके, इफ द इमेज इज ऑफ द सेम साइज, इफ इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ क्या होता है? वर्चुअल होता है. यहाँ पे रियल इन्वर्टेड लेंस के केस में क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड बिहाइंड द लेंस होता है. तो अगर और यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव होता है साइन, कार्टेशियन के हिसाब से, ठीक है? अबव हम जो भी साइड लेते हैं वो पॉजिटिव होता है, और नीचे क्या होता है? नेगेटिव होता है. तो इफ इमेज डिस्टेंस इज v इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पे होना चाहिए? -50 ऑन द अदर साइड, राइट? और अदर साइड में हम क्या लेंगे? माइनस लेंगे. तो अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला, क्योंकि हमें पावर भी फाइंड करनी है, तो पावर फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला याद रखना होगा, f, ठीक है, इन मीटर में होना चाहिए. तो पहले हम f फाइंड कर लेंगे. कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूला पुट कर देंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है?
अब सबकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। 1/v इज पॉजिटिव में है तो 1/50 माइनस 1/, अब u नेगेटिव में है तो -50। एक तो माइनस है फॉर्मूला का और एक माइनस है u का। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/50 प्लस 1/50, तो ये हो जाएगा 2/50। इसका फिर रेसिप्रोकल कर देंगे तो F आ गया हमारा 25 इन सेंटीमीटर। तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पावर इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई, अगर मान लो 1/25 डिवाइडेड बाई 100 करते हैं तो इसको 1 मान लेते हैं, इसका फिर इन दोनों का क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। मतलब 1/25 इंटू 100/1, तो अपॉन 1 लिखने की जरूरत है नहीं। तो ये पॉजिटिव में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव कब आएगा, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या आएगा, पावर विल बी पॉजिटिव। और पावर क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसका फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका पावर भी पॉजिटिव होगा। तो ऐसे ऐसे रिलेट कर करके हमारे लिए चेक करना बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। यहाँ पे ऑलरेडी मीटर में है तो हमें कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा पुट कर देंगे फॉर्मूला में। P इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द, ये अगर एग्जामिनेशन में बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लेने हैं तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला नहीं लिख सकते हो, आपको थोड़ा स्टेटमेंट भी लिखना होगा कि गिवन है द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर F इक्वल्स टू, अब कॉनकेव लेंस है, ठीक है, तो कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस होता है, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस लेंगे। तो ये साइन हमें नहीं गिवन होगा क्वेश्चन में, ये हमें खुद से डिसाइड करना है। डिसाइड नहीं करना है, मतलब चेक करके देखना है कि कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। दिस इज कॉनकेव, ठीक है, ये कॉनकेव है। ओके, इसमें कॉनकेव में एफ क्या होता है, माइनस होता है। तो कॉनकेव के केस में पावर क्या आएगा, माइनस आएगा, राइट। ये हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एक्सरसाइज के, जो एमसीक्यू बेस्ड हैं, जो मैं इसी वीडियो में आपको कवर करवा दूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। लेंस बनाने में वाटर यूज हो सकता है, राइट, ग्लास भी यूज हो सकता है, प्लास्टिक भी यूज हो सकता है, लेकिन क्ले नहीं यूज हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये ओपेक है, राइट। ये लाइट को अपने थ्रू पास नहीं होने देगा, वाटर पास होने देगा, ग्लास पास होने देगा, प्लास्टिक भी पास होने देगा लाइट को, लेकिन क्ले पास नहीं होने देगा अपने थ्रू, क्योंकि ये ओपेक है। ओके, नेक्स्ट, द इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल इरेक्ट लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये पॉलिश सरफेस होता है और ये हमारा जो फ्रंट होता है वो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ये एफ है, ओके, दिस इज सी, मिरर है, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो इसमें इमेज कैसे बनती है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसे, ठीक है। तो 1, ये ऊपर वाले क्या हैं, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और जो नीचे वाले हैं और ये है, ये क्या है, ये इमेज डिस्टेंस है। जब 1 पे रखा होगा, 1 इज इंफिनिटी, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, एफ पे बनेगा, ठीक है। सेकेंड टाइम बियॉन्ड सी जब रखा होगा, सेकेंड पोजीशन पे ऑब्जेक्ट, तो हमारा इमेज बनेगा बिटवीन सी एंड एफ। और जब सी पे रखा रहेगा ऑब्जेक्ट, तो हमारा सी पे ही बनेगा ऑब्जेक्ट, एंड विल बी ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्थ, अगर बिटवीन सी एंड एफ है तो कहाँ पे बनेगा, इमेज बियॉन्ड सी, राइट। और अगर एफ पे है तो कहाँ बनेगा, एफ पे है तो इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। ये इन्फिनिटी के नीचे इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी। 5 अगर एफ पे रखा है तो इन्फिनिटी पे रखा है तो एफ पे बनेगा इमेज, और अगर एफ पे रखा है ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा। और अगर 6 मतलब बिटवीन पोल, ये क्या है, पोल है, ठीक है, पोल और एफ के बीच में अगर रखा है ऑब्जेक्ट तो हमारी इमेज वर्चुअल इरेक्ट
एंड एनलार्ज बनेगी इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। ओके, तो हमारा एक ही केस होता है, बाकी सब में रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड बस एक ही केस होता है, ये 6 वाला केस में वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज बनता है, मतलब बिहाइंड द मिरर बनता है इमेज, राइट। तो ये क्या होगा, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नो। कौन कौन सा, हमें जब भी एमसीक्यू आता है ना, हमें एलिमिनेशन मेथड्स यूज करने हैं कि कौन सा आंसर होगा ही नहीं होगा, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हो, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, नहीं जी, इसमें तो हमारे सी पे ही बनती है इमेज, हमें तो वर्चुअल इरेक्ट चाहिए। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं जी, इसमें भी इरेक्ट रियल इन्वर्टेड बनेगा। जो लास्ट ऑप्शन है वही हमारा आंसर, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। ये है प्रिंसिपल फोकस एंड दिस इज द पोल ऑफ द मिरर, राइट। So answer will be D. Where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object? मतलब height of the object should be equal to height of the image. तो सेम है, 2f पे होना चाहिए, तो एट ट्वाइस द फोकल लेंथ एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। इसका भी सेम ही होता है, थोड़ा बहुत आपको रिलेट करना पड़ेगा। जो कॉन्केव मिरर का केस होता है उसमें कॉन्वेक्स लेंस का होता है, लेकिन विथ लिटिल ट्विस्ट, ठीक है। तो ट्वाइस द फोकल लेंथ पे अगर रहता है तो फिर दूसरे साइड पे इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस have each of focal length -15 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल मिरर है और एक थिन स्फेरिकल लेंस है, दोनों का फोकल लेंथ क्या है, -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, ओके, फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है, तो ये क्यों क्या होना चाहिए, मिरर है और थिन स्फेरिकल लेंस है, तो फोकल लेंथ माइनस किसके केस में होता है, कॉनकेव, तो बोथ कॉनकेव, ठीक है, ये होगा आंसर, ठीक है। चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, इसके केस में भी एफ क्या होता है, माइनस में होता है, राइट, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। और इन केस ऑफ लेंस ऑल्सो इट इज इन फ्रंट ऑफ द लेंस, तो दोनों के केस में क्या हो जाता है, कॉनकेव लेंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ पे आप खड़े हो रहे हो, आपकी जो इमेज है, अगर आप सीधे खड़े हो तो इमेज भी सीधी ही आएगी, ऐसा नहीं होगा कि पैर ऊपर हो गया और सर नीचे, ठीक है। तो आपकी इरेक्ट इमेज आएगी, दिस इज इरेक्ट इमेज। और जब ऐसे होता है ना कि ये सपोज दिस इज सपोज योर हेड एरो, और आप ऐसे उल्टे लटके हुए हो इमेज में, ऐसा नहीं आता है, ये दिस इमेज इज इन्वर्टेड। तो ये कौन सा केस होगा, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या होता है, हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है, कॉन्वेक्स मिरर में भी। और जो प्लेन मिरर जो हम घर में यूज करते हैं वो प्लेन मिरर होता है, तो उस केस में भी क्या होता है, हमारी इरेक्ट इमेज बनती है, चाहे आप कहीं पे भी खड़े हो। विच आर द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। तो हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास इस टाइप का यूज करते हैं, राइट, स्मॉल लेटर्स को पढ़ने के लिए। तो इसमें सिचुएशन हमें देखते हैं क्या क्या दिया है, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, और कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ कम है, ये फोकल लेंथ कम है, तो फोकल लेंथ कम होगा या ज्यादा, हम देखते हैं। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं आई, उसमें आपको ज्यादा क्लियर होगा कि जब पास की ऑब्जेक्ट होती है ना, तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाता है, हम कम कर देते हैं, राइट। तो फोकल लेंथ अगर कम होगी तो क्या होगा, ग्रेटर मैग्निफिकेशन, स्मॉल फोकल लेंथ मीन्स ग्रेटर मैग्निफिकेशन, मतलब बड़ी इमेज बनेगी। तो इसका तो हमारा क्लियर हो गया कि हमारा जो फोकल लेंथ होगा वो स्मॉलर होगा, ठीक है, 50 सेंटीमीटर की जगह 5 सेंटीमीटर हम लेंगे। लेकिन कॉन्वेक्स कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स होता है डाइवर्जिंग लेंस,
कॉनकेव इज अ डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, और कन्वेक्स क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस। तो इससे क्या होगा, ये हमें लाइट को कन्वर्ज करके ये क्या कर देगा, मैग्नीफाई कर देगा, ठीक है, बड़ी इमेज बनती है कन्वेक्स लेंस में। ओके, लेकिन हमें इरेक्ट चाहिए, ठीक है, इरेक्ट चाहिए कॉन्वेक्स के केस में। तो जब प्रिंसिपल फोकस या ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो हमें क्या इमेज मिलती है, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है, इधर और इधर मिलती है ऐसे करके, ठीक है, अगर ठीक से इमेज बनाएंगे पैरेलल जाएगी, ये यहाँ पे क्रॉस करेगा, और अगर जब फोकल लेंस पास करेगा तो ये पैरेलल चला जाएगा, तो इधर की साइड ऐसे करके क्या बनेगी, वर्चुअल इधर की साइड बनेगी और एनलार्ज बनेगी, ठीक है, तो ऐसे ये कॉन्वेक्स लेंस काम करेगा। तो इसका जो ऑप्शन आंसर है वो सी होगा, ठीक है। होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट कर चुके हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर देंगे इसको कंप्लीटली। ओके, थैंक यू।